हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 6.4 और उसमें हम करेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये एक नियम है जो नियम को समझना है। तो नियम क्या कहता है कि एक त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं का माप यानी योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। मान लो मेरा कोई एक त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है, ठीक है। इसकी भुजाएं मेरी ये है, मेरी मान लो 2 और ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, योग जब इन दोनों को प्लस करूँगी तो तीसरी भुजा मेरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों को योग करूँगी तो ये 6। तो देखो तीसरी इन दोनों का जो योग है वो तीसरी से यानी तीसरी से बड़ा है, तीसरी ये है और इन दोनों का योग तीसरा, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है, सही है। दूसरा हमारी, अब ये इन दोनों को मैंने जोड़ लिया तो अब ये दोनों हो गई, अब ये तीसरी हमारी भुजा हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और हम 3 को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 हमेशा 2 से बड़ा होता है ना। तो ये भी हमारा संभव है। अब हमने इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, अब ये दोनों हैं, ठीक है। तो 2 और 3 को जब मैं जोड़ूंगी, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, अब तीसरी भुजा मेरी कौन सी हो जाएगी, 4। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगी तो 5 है और 5 हमेशा 4 से बड़ा है। तो ये क्या कह देंगे, ये त्रिभुज हमारा संभव है, क्योंकि तीसरी भुजा से हमेशा, देखो तीसरी भुजा ये है, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो इन दोनों को ये तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा से ये बड़ा है। इसमें भी ये दो भुजाओं को जोड़ा तो तीसरी भुजा से ये बड़ा है, इनमें भी ये तीसरी भुजा से ये बड़ा है। तो देखो ये त्रिभुज संभव है। तो हम अब अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न दी गई भुजाओं के मापों का कोई त्रिभुज संभव है, ठीक है। क्या कोई त्रिभुज संभव है, यानी हमें यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखे हैं और उन्हें बताना है कि ये त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो देखो पहले काम करते हैं। तो पहले में हमारा इन दोनों भुजाओं को लेते हैं, देखो दो भुजाओं को, तो इन दोनों को और तीसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी। तो हम पहले 2 और 3 को जब प्लस करेंगे तीसरी भुजा हमारी 5 हो जाएगी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 5 और 5 बराबर 5। तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर है। हमारा नियम क्या कहता है कि हमेशा दो भुजाओं का योग करने से तीसरी भुजा हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यानी दो भुजाएं हम तीसरी भुजा से ये बड़ा होना चाहिए। तो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ये संभव नहीं है। तो कह देंगे संभव नहीं है, ठीक है। अब हम तो कौन सी दो भुजा लेंगे, 3 और 5। तो 3 और 5, ठीक है। अब इन दोनों को लेंगे तो तीसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी। तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, जब इन दोनों का योग करेंगे तो ये 8 और 8 हमेशा 2 से बड़ा होता है, यानी तीसरी भुजा से ये बड़ा है। तो यहाँ कह देंगे संभव है, कहेंगे संभव है, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे संभव है क्योंकि तीसरी भुजा से ये बड़ा है। अगला हमारा क्या है, अब हमारी हमने ये दोनों भुजाएं ले ली, ये दोनों भुजाएं ले ली, अब 2 और 5। तो अब हमारी तीसरी भुजा ये हो जाएगी। अब ये दोनों हम लेंगे तो तीसरी भुजा हमारी ये हो जाएगी। तो हम 2 और 5, ठीक है। अब तीसरी भुजा हमारी हो जाएगी तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 7 होगा। और 7 हमेशा क्या होता है, तीसरी, यानी 7 क्या है, तीसरी भुजा से, ये तीसरी भुजा है उससे ये बड़ा है। तो हमारा ये कहेंगे ये भी संभव है, संभव है, ठीक। अब देखो एक हमारा संभव नहीं है, दो हमारे संभव है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे जब संभव त्रिभुज के लिए हमारे तीनों जो हैं तीनों संभव होने चाहिए। तो तीनों संभव नहीं है क्योंकि एक संभव नहीं निकला है, दो संभव निकले हैं, ठीक है। तो एक तीनों होने चाहिए। तो इस कंडीशन में कहेंगे अतः यह त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है, कहेंगे नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं। अगला हमारा क्या है कि अब देखो, अब हमें ये दोनों भुजाएं लेनी है, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं लेते हैं हम। अब 3 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो तीसरी भुजा हमारी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 9 और 9 हमेशा 7 से बड़ा होता है, यानी तीसरी भुजा इसमें हमारी बड़ी है।
ना, 9 हमेशा 7 से बड़ा होता है, तो ये संभव है, संभव है। अगला हमारी कौन सी दो भुजाएं लेंगे, अब हम लेंगे 6 और 7। तो 6 और 7 लेंगे तो अब हमारी तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 से, ठीक है, 6 और 7 को करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और 13 हमेशा 3 से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरी भुजा से ये दोनों भुजाएं का योग बड़ा है, ये बड़ा है, तो हम कह देंगे ये संभव है, संभव है। अगला क्या है कि देखो, अब हमने ये दोनों भुजाएं ले ली और ये दोनों भुजाएं ले ली, अब हम लेंगे ये और ये, अब ये तीसरी भुजा बन जाएगी हमारी। इन दोनों को लेके, इन दोनों का योग करके ये तीसरी भुजा बन जाएगी। तो हम लेते हैं 3 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 10, और 10 हमेशा क्या होता है, 6 से बड़ा, यानी दो भुजाओं का योग करा तो हमेशा तीसरी भुजा से क्या हुआ, बड़ा निकला। तो कह देंगे ये भी संभव है, संभव है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि अतः, यानी इसका जब हम त्रिभुज बनाएंगे, है ना, तो अतः यह त्रिभुज संभव, यानी पॉसिबल है, संभव है। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये त्रिभुज संभव है, तो हाँ यहाँ लिखेंगे हाँ ये संभव है। अगला क्या है, अब हम दोनों भुजाओं को लेते हैं, अब तीसरी भुजा हमारी 2 हो जाएगी, है ना, तो इन दोनों को जब हम योग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हमेशा दूसरी यानी तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी 9 2 से बड़ा है, तो तीसरी भुजा ये है, तो तीसरी भुजा से ये बड़ा है, तो हम कह देंगे ये संभव है, संभव है, ठीक है। अगला क्या है, अगला हम जब 3 और 2 को करेंगे, ठीक है, 3 और 2 को हम जब प्लस करेंगे यानी योग करेंगे तो ये हमारा तीसरी भुजा ये बन जाएगी, तो तीसरी भुजा यहाँ लिखेंगे। अब जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखो अब हमारा 6, तो देखो 6 बड़ा है, ठीक है, 6 बड़ा है, 5 छोटा है, यानी दो भुजाओं को जब हमने योग किया तो ये तीसरी भुजा क्या है, छोटी है, यानी दो योगों का हमने जब तो दो भुजाओं का योग करा तो ये हमारा कम निकला, छोटा निकला, और तीसरी भुजा हमारी बड़ी निकली। तो होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था इसको, तो ये कह देंगे ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। अगला हमारे क्या बचा कि हमने देखो अब इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों को भी ले लिया, अब ये पहला और दूसरा, तो पहले हमारा है 6 + 2, अब तीसरी भुजा हमारी क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, 3, ठीक है। अब जब इन दोनों को भुजाओं का योग करेंगे तो यह होगा 8, और 8 क्या होता है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो कह देंगे ये संभव है, कह देंगे संभव है। तो अब देखो हमारा 2 संभव हैं और 1 संभव नहीं है, तो ये त्रिभुज क्या है, संभव नहीं है, यानी हम अगर इन भुजाओं को हम रखेंगे, त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो संभव नहीं है। तो कहेंगे अतः यह त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। एक भी नहीं होगा तो हमारा संभव नहीं होगा, तो संभव नहीं है, नहीं है, तो यहाँ कह देंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।